नमस्कार, आप देख रहे हैं RN9 न्यूज बिहार। बिहार में चल रही महागठबंधन की सरकार की अब परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई है। बिहार की मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है और 3 नवंबर को मतदान होंगे। 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन नतीजे आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार की यह पहली परीक्षा होने जा रही है। बीजेपी का साथ छोड़कर जेडीयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी समेत अन्य दलों के समर्थन में सरकार बनाने के बाद यह पहला चुनाव होने जा रहा है। बिहार उपचुनाव 2022 में बीजेपी के लिए खुला मैदान है। इन दोनों सीटों पर एक तरफ जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, हम और वाम दल मिलकर लड़ेंगे, तो वहीं बीजेपी अकेले पूरे महागठबंधन को टक्कर देगी। बता दें कि पटना जिले में आने वाली मोकामा विधानसभा सीट आरजेडी का गढ़ माना जाती है। बाहुबली नेता अनंत सिंह के AK-47 मामले में जेल जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी और उपचुनाव की नौबत आई। मोकामा में अनंत सिंह का प्रभाव माना जाता है। भले ही वे अभी जेल में हैं, लेकिन अब भी क्षेत्र में उनका दबदबा कायम है। इस सीट पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी का ही उम्मीदवार उतारा जा सकता है, जिसे जेडीयू, कांग्रेस समेत अन्य सत्ताधारी दलों का समर्थन होगा। वहीं आरजेडी के गढ़ में बीजेपी के लिए सीट जीतना सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरी ओर गोपालगंज सदर विधानसभा सीट की बात करें तो यह बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई। इस सीट पर अगले महीने उपचुनाव होने जा रहे हैं। गोपालगंज शहर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और पार्टी को सहानुभूति लहर का फायदा भी मिल सकता है। ऐसे में महागठबंधन के लिए यहां जीत दर्ज करना बड़ी चुनौती होगी। इस सीट पर बीते 4 चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। गोपालगंज में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता है, इसलिए महागठबंधन की ओर से, कांग्रेस की ओर से यहां उम्मीदवार उतारा जा सकता है। बिहार की इन दोनों विधानसभा सीटों पर मुकाबला रोचक होने वाला है। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार चुनावी माहौल बन रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर सरकार को मजबूती देंगे। वहीं आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने दम पर बिहार जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी के लिए भी यह उपचुनाव अहम माना जा रहा है। आप अपनी राय जरूर दें कमेंट सेक्शन में और साथ ही जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।